हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ पूनम और आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे उपमा। तो मैं जल्दी से सो कर उठ गई हूँ और उठने के बाद क्या है, स्कूल बच्चों को जाना है तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे उपमे की। उपमे के लिए मैंने यहाँ पे सूजी को कढ़ाई में डाल लिया है भूनने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से कुछ ही मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी इसको। अभी तो ये कच्ची है तो बस जल्दी से मैं इसको बना करके रेडी कर दूँगी। तो डाल लिया मैंने कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल के साथ ये प्याज भून लिया। तो वो रेसिपी मैंने यहाँ पे तैयार करके फटाफट से अपने बच्चे को भेज दिया है, बेटे को। अभी यहाँ पे भिंडी है, भिंडी की सब्ज़ी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे अच्छे से धो करके पानी में निकाल लूँगी, फिर मैं इनको मतलब कट करूँगी सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो इसको हम पहले ही धो लेंगे, अगर हम बाद में इसको भिंडी को धोएंगे तो इसमें क्या है, जैसे जो लार होती है वो निकल जाएगी और भिंडी भी खाने में मतलब गंदी लगती है। फिर उसमें नींबू डालो, अमचूर डालो, अमचूर तो वैसे डलता ही है। तो मैं पहले ही मतलब सब्ज़ी को हमें पहले ही धो लेना चाहिए, इस तरह की सब्ज़ी जो होती है। तो अच्छे से मैं इसको धो करके रख लूँगी और इसको धो करके रख के थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे रख चुकी हूँ। अंदर ले जाके मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो मैं क्या है, सुबह जैसे बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं मतलब उनके जाने के बाद लंच के लिए तैयारी करती हूँ। थोड़ा सा मैं बीच में अपने लिए थोड़ा चाय भी बना लेती हूँ। तो चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है। आपको भी पीनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आई होप बस ये तैयारी हो चुकी है। तो चाय तो मैं थोड़ी सी मतलब सुबह सुबह लेती हूँ, थोड़ा मतलब एनर्जी डाउन सी लगती है तो मैं थोड़ी चाय वगैरह ले लेती हूँ। यहाँ पे थोड़े से बिस्किट ले लिए थे मैंने और मैं उसको रख के आ गई थी अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम गर्म चाय नहीं पीती, थोड़ी सी ठंडा करके पीती हूँ। इतने में अपना आटा लगा करके तैयार कर लेती हूँ। तो आटा मेरा यहाँ पे जैसे लगा करके रख दूँगी तो थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा हल्का सा गूँथ के ये सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रोटी मतलब अच्छी आती है रख देने से ऐसे। तो उसके बाद में फिर जो उपमा बनाया था, तो उपमे के लिए मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी साथ में एक चाय के साथ में। तो मेरा क्या है, थोड़ा सा पेट में आसरा हो जाएगा ये कह लीजिए, या थोड़ी सी मतलब एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी भाई आज जल्दी इसलिए चाहिए थोड़ा, एक तो मतलब टाइम से हम अगर नाश्ता या ब्रेकफास्ट मतलब कह लीजिए जो करते हैं तो अच्छा होता है खाना टाइम से। तो और मुझे थोड़ा सा जो घर की मतलब आज जो मेरा काम रहता है डस्टिंग का, वो भी मुझे आज ख़त्म करना है, क्योंकि फिर आगे नवरात्र वगैरह के लिए मुझे सामान लाना है। तो उसमें मुझे पूरा दिन मतलब ऐसे ही हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो बस इसके लिए मैं इसलिए आज मतलब जो भी काम रह जाएगा मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। तो ये मैं देखिए सब्ज़ी कट करके ले आई थी और चाय मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे काट लूँगी प्याज इस तरह से। तो गाइस मतलब जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं समझ आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में मतलब वीडियो इस तरह से ही पसंद आ रही नहीं आ रही हमें नहीं पता लगता। और आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो मैं यहाँ पे देखिए चाय अपने हस्बैंड के लिए वो भी रख रही हूँ, क्योंकि वो भी उठ चुके हैं और अब वो इतने वगैरह चाय वगैरह लेंगे। तो मैं इतने अपनी सब्ज़ी और आटा मैंने लगा करके तो रखा हुआ है, तो मेरी लंच की तैयारी भी हो जाएगी और साथ में मैं दही वगैरह का भी मतलब लंच में दूँगी। तो गाइस बस इसके लिए मैं झटपट से ये अपना खाना बना करके तैयार कर लूँगी। तो एक गैस पे मेरी इधर कढ़ाई रखी हुई है, दूसरी गैस पे ये फ्राई पैन रखा हुआ है। तो बस हम इसको जल्दी से कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखिए अपना काम इस तरह से कर लेते हैं, मतलब सुबह काम जल्दी खाना बन जाता है तो मतलब जल्दी काम हो जाते हैं। अगर खाना नहीं बनता है टाइम से तो क्या है, सारे काम लेट होते हैं, बार बार कुछ ना कुछ। और वैसे तो बच्चों के घर में तो काम वैसे भी होते हैं। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे बन चुकी थी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो मेरा ध्यान क्या है देखिए, बार बार जैसे मैं वीडियो वगैरह मतलब शूट करती हूँ तो मेरा बार बार कैमरे की साइड नज़र चली जाती है। मुझे लगता है शायद वीडियो कभी ऑफ ना हो गई हो या
जो भी है मतलब बार बार अभी मेरा ध्यान उधर की साइड चला जाता है। तो मैं यहाँ पे सारा खाना बना करके कर लूँगी रेडी। अब मैं यहाँ पे क्या है, जो हॉल वगैरह का एरिया था उसकी भी मुझे सफाई करनी है। देखिए ये मेरी बेटी है, ये खा पी के इधर से उधर लेट लगा हुआ है इसका। तो ये देख रही थी टीवी। तो ये जो पूरा हॉल का एरिया है ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा पर यहाँ पे जो है डस्टिंग मतलब दीवार वगैरह पे ये जाले वगैरह कह लीजिए वो काफ़ी लगे रहे होते। और ये फ़ैन वगैरह भी काफ़ी गंदा हुआ था, तो मुझे इनको सबको आज साफ़ करना था। तो इसमें तो तुम्हें पता है कि काफ़ी समय लग जाता है। तो बस अंदर का ये एरिया भी मुझे क्लीन करना है। और ये बाथरूम वगैरह जो है उसमें भी जाले वगैरह सब की मैं डस्टिंग करके इनको साफ़ कर लूँगी आज। सो गाइस अब हम अपनी मतलब इस तरह से झाड़ू कह लीजिए, डस्टिंग के लिए, या ब्रश कह लीजिए, ये घर की झाड़ू नहीं है। बाकी ये कि है हाँ, डस्टिंग करनी होती है तो मैं इसी से करती हूँ। तो मैं अपनी झाड़ू लेके हो गई हूँ रेडी तो ये सारी दीवार वगैरह मैं इस पे चढ़ के साफ़ कर लूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अब सोफ़े वगैरह के ऊपर ही चढ़ना पड़ता है क्योंकि एरिया ऊंचा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पूरी तरह से मेरा हाथ नहीं जाता है वॉल पे ये बच्चे कर रहे हैं मेरे इधर उधर शैतानी। इनको पता है कि मम्मा वीडियो वगैरह एडिट कर रही है, वीडियो शूट कर रही है, तो ये बच्चे इधर से उधर मम्मी को परेशान करने के लिए इधर आ जाते हैं। तो ये पूरा एरिया मैं एक साइड का पूरा कर लिया है साफ़ करके। देखिए आपको भी देखने में हंसी आएगी बच्चे पर कहना नहीं मानते हैं। बच्चों को अगर लगेगा कि हाँ वीडियो शूट हो रही है तो वो जानबूझकर आपके इधर उधर घूमने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, इनको भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया था तो मुझे इस वीडियो में देखिए इस तरह से कितनी मस्ती हो रही है। और मेरा यहाँ पे हाल बुरा हो रहा है क्योंकि मैं जब से उठी हुई थी, जब से मैं अपने इसी काम में को करने में लगी हुई थी, तो ये मैं पूरी तरह से अच्छे से अपने कमरे के हॉल के मतलब पर्दे वगैरह हटा करके इन सब की डस्टिंग कर लूँगी। और ये जो मेरे फ़ैन वगैरह है, इन दीवारों की मतलब सारे जाली वगैरह हटा लेंगे हम। जाली वगैरह हटाने से क्या है कई बार तो डस्टिंग वगैरह से जाले लगते हैं। कई बार ये होता है धूप बत्ती वगैरह या अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं अपने घर में, तो उनका उस एरिए से या उस धुएँ से भी जाले लग जाते हैं। तो और कई बार ये मकड़ी वगैरह जो सीज़न चल रहा है, ये बरसात जैसा है सर्दी का, इन टाइम में क्या है ज़्यादातर जैसे मकड़ी वगैरह कह लीजिए, छिपकली ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप उसको नहीं साफ़ करते हैं या नहीं साफ़ करूँगी तो वो ज़्यादातर बढ़ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो मैं बस इसी वजह से जल्दी जल्दी मतलब सफाई कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे डस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो बस ये एरिया ये हॉल का मेरा मतलब यहाँ से जाले वगैरह तो हटा लिए हैं मैंने। तो धीरे धीरे मतलब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कैसे करती हूँ मैं। तो ये फ़ैन वगैरह जो है मैं पहले तो इसको झाड़ू वगैरह से मोटा मोटा जो कूड़ा होगा यहाँ पे हम इसको कर लेंगे साफ़। और देखिए मैं यहाँ पर टेबल वगैरह के ऊपर खड़ी हुई थी, तो भी मेरा प्रॉपर ऊपर हाथ नहीं जा रहा है। तो इसको मैं पहले इस तरह से झाड़ लूँगी, फिर मैं बाद में कपड़े से इसको साफ़ करूँगी गीला करके। तो यहाँ पे हॉल में जो है क्या है 2 पंखे लगे हुए हैं, एक ये लाइट लगी हुई है। तो सभी को मैं इस तरह से झाड़ू वगैरह से झाड़ूंगी पहले, तो फिर उसके बाद में कपड़े से साफ़ करूँगी। तो गाइस ये हम तैयारी कर रहे हैं नवरात्रों की, और अब आगे तैयारी होगी दीपावली की। तो देखिए इतने सारे त्योहार हो गए हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कभी कहीं जाना, कभी मार्केट से कुछ लेके आना, कभी कुछ लेके आना, टाइम कभी नहीं मिल पाता है। तो बस इसी तरह से ये टाइम भी हम निकाल रहे हैं कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं अपने लाइट की भी थोड़ा मतलब ध्यान से सफाई कर लूँगी। थोड़ा सा क्या है कि इसमें भी डस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो मैं अपने काम मतलब इसी तरह से करती हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस और भी कुछ काम है तो मैं अपना लगी हुई हूँ। हाँ, पर टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों को करने में, कोई भी काम छेड़ोगे टाइम लगता है।
तो बस इस तरह से ये भी झड़ गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक डब्बे में पानी लेके आई हूँ मैं, और लेके आई हूँ डिश वॉश बार, क्योंकि मैं कोलिन का यूज़ कभी कभी मतलब कर लेती हूँ, जो भी मेरे पास टाइम पे अवेलेबल होता है तो मैं उसी चीज़ से अपना काम कर लेती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो काम अगर कोलिन नहीं होगा तो हम अपना क्या ये डस्टिंग का काम या साफ़ सफाई नहीं करेंगे। पहले के टाइम में तो मतलब कौन कोलिन वगैरह यूज़ करता था। तो मैं तो मतलब ये कह लीजिए 2 पैसे बचाने के लिए कह लीजिए या जैसे भी है, अभी मेरे पास यही था तो मैंने इसी से सफाई कर ली, और आप यकीन नहीं करोगे इससे भी ये काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो इसको मैंने क्या थोड़ा सा कपड़ा लिया गीला करके, साफ़ करके, और उस पे लगाया थोड़ा साबुन, हल्का सा पानी, और उसको रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या किया मैंने, इनको एक एक करके रगड़ती रही। बहुत गंदगी निकल रही थी इसमें, मेरे हाथ तक ऊपर से बह बह के आ रहा था गंदा पानी। तो इसी तरह से मैं देखिए आपको मैंने कपड़ा भी दिखाया हो गया, वो भी ब्लैक हो गया पूरा। मतलब धो धो के मैं बार बार बाथरूम में जा जा के धो धो के ला लेके आ रही थी इसको साफ़ करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने अपना ये फ़ैन मतलब साफ़ कर लिया था प्रॉपर। ये दोनों फ़ैन मैंने मतलब इसी तरह से साफ़ किए हैं, और बस ऐसे ही मतलब टाइम कट जाना है, पूरा टाइम ऐसे ही हो जाना है। और टाइम देखिए वैसे ऐसे ही कटता चला जाता है, चाहे आप कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी टाइम के क्या है, आप बैठे रहो फिर भी टाइम ऐसे ही कटना ही है। इससे अच्छा हम कुछ कर ही लें। और कभी होता है कि नहीं कर पाते, नहीं बॉडी इतना काम करती। तो देखिए इस तरह से ये फ़ैन मेरा अच्छे से चमक गया है। और इसको साफ़ करने का रीज़न ये भी होता है, अगर इनके अंदर डस्ट होती है पंखड़ी के अंदर फ़ैन पंखे की, तो ये पूरी तरह से हवा भी नहीं देता है, और ये देखो साफ़ करके बहुत अच्छे से एकदम चलता है। और देखिए इतना गंदा पानी यहाँ पे ये निकला था जिसको मैं चेंज करके लेके आई थी अब दूसरे फ़ैन के लिए। ठीक इसी तरह से मैं इस फ़ैन को भी साफ़ करूँगी। इनको मुझे एक फ़ैन को करने में करीबन आधा घंटा लगा था, एक फ़ैन को करने में। सोचिए आप कितनी मतलब जम जाता है मैल इनके अंदर, जिनको निकालना मुश्किल होता है। और थोड़ा इसको ध्यान से भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर फ़ैन की पंखड़ी थोड़ी मुड़ गई तो वो हवा नहीं देगा, फिर आपको इसके लिए इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखें। तो बस इसी तरह से मैं ध्यान से इन सब चीज़ को साफ़ कर रही थी। आपको अगर ईज़ी लगता है तो इसकी मतलब फ़ैन पंखड़ी निकाल कर के भी इनको धो सकते हैं, पर मुझे आज ऐसे ही ठीक लगा तो मैं बस इस तरह से ही धो रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा इस तरह से ही ज़्यादातर धोती हूँ, पंखड़ियाँ तो कभी-कभी निकालती हूँ गाइस। तो बस ठीक इसी तरह से मैं इसको भी तैयार कर लूँगी। तो बस ऐसे ही आज मेरी ये सफाई हो जाएगी। फिर मुझे नेक्स्ट क्या है, अमावस्या है, तो उसके लिए मुझे मतलब अमावस्या वाले दिन है तो नेक्स्ट डे मुझे कल सामान वगैरह माता रानी के लिए शॉपिंग करके लेके आनी है, नए नए कपड़े भी लेके आने हैं। और फास्ट वगैरह तो हम रखते ही हैं सभी। तो नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं एडवांस में दे रही हूँ। माता रानी सभी को खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। तो गाइस बस यही जल्दी से मैं मतलब साफ़ करके रख लूँगी यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा क्लीन हो गया है। सो गाइस ये अब मैंने जो मतलब साबुन वगैरह से जो साफ़ कर रही थी, अब मैं इसको क्लीन वाटर से साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो मतलब इस पे साबुन वगैरह यूज़ की थी तो वो मतलब गंदा ना लगे सूखने के बाद। इसीलिए मैंने आपको अभी मतलब वीडियो में दिखाया भी था। ठीक इसी तरह से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो अब मैं करूँगी क्या है, ये भी हो चुका है, अब मैं अपनी इस झूमर का भी मतलब झूमर की भी सफाई कर लूँगी। तो देखिए पूरा मेरा जो बाल थे सब मतलब कपड़े थे वो पूरे गंदे हो चुके थे मेरे साफ़ करने से इन सबको। तो वो तो मैं चलो बाद में धो लूँगी, ऐसा नहीं है। डस्टिंग क्योंकि इतनी हो जाती है, चाहे मैं सर पे कपड़ा लगाती भी तो भी मुझे धोना ही था। तो ठीक इसी तरह मैंने ध्यान से इस झूमर को भी साफ़ किया, क्योंकि इसके अंदर भी इतनी डस्टिंग हो गई थी और ध्यान से मुझे इसको करना था।
क्योंकि फिर कभी ये गिर ना जाए। गिरने का तो नहीं है, बाकी ये थोड़ा ध्यान से करना होता है। और ये हॉल में जो लाइटिंग लगी हुई है इनको भी मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया अच्छे से। तो मैं ठीक है, इसने मैं मेड वगैरह से तो नहीं, मतलब मेड वगैरह भी करती है तो थोड़ा ध्यान से इस तरीके को मतलब करती होंगी, मुझे तो नहीं पता। मैं तो ये चीज़ें सब अपने आप ही करती हूँ खुद से ही। तो बस ठीक इस तरह से मैं इनको साफ़ कर लूँगी। गाइज़ मैं यहाँ पे किसी की ना मतलब बुराई नहीं कर रही हूँ या गलत नहीं बोल रही हूँ। बस ये थोड़ा-सा जो लगा तो मैंने इस तरह से मतलब मेड वगैरह के लिए बोल दिया। बाकी मैं यहाँ पे किसी को गलत बात नहीं बोल रही हूँ। तो ठीक इसी तरह से ये भी मेरा साफ़ हो जाएगा। वो साफ़ होने के बाद बस ये देखिए बच्चे थोड़े इधर से उधर अभी भी मेरे देख रहे हैं कि वीडियो तो नहीं बना रही है मम्मी, वीडियो तो नहीं शूट कर रही हैं। तो ये पूरा मेरा क्लीन हो चुका है फ़ैन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको चला के भी, और लाइट वगैरह को भी चला के, और इन दोनों तीनों सभी चीज़ों को मैं ऑन करके दिखाती हूँ कितना शानदार लग रहा है ये मेरा हॉल। सो गाइस आप भी इस तरह से अपने घर को सस्ते में क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए अब बस मैं कर दूँगी लाइट वगैरह ऑन। तो ऑन होने के बाद ये कितनी अच्छी लगेगी। तो गाइस एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है वीडियो पे। तो ये देखिए चमक गई ना, इसकी डस्टिंग होती है तो ये इतना नहीं आपको दिखाई देती इसकी रोशनी। और ये पूरा सा देखिए इस तरह से चमक उठी है। अब मैं आ गई हूँ अंदर वाले एरिया में, इसकी भी मैं ऐसे ही सफाई करूँगी। आज मेरा ये हॉल का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं बाथरूम वगैरह क्या है लास्ट में करूँगी, सबसे बाद में जो फिर बस यही काम है मेरे अभी, तो यही मैं करके ख़त्म कर दूँगी क्योंकि इन्हीं को करने में मेरी हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। और फिर मैं अपना खाना खाऊँगी। जी हाँ, जो मैंने अभी तक नहीं खाया था, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। अगर मुझे काम होता है तो मुझे भूख भी नहीं लगती गाइस, तो मैं बस जल्दी से इसको पहले ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। बस मैंने ब्रेकफ़ास्ट ही किया था, तो बस ये जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ मैं, मतलब गंदगी यहाँ से। इसी तरह से दीवार वगैरह में कितनी धूल वगैरह हो जाती है ये बरसात के मौसम में। तो बस इसी तरह से मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ झाड़ने का। और आप जानेंगे नहीं गाइस, यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली थी इस यहाँ से, इस दीवार वगैरह सभी को साफ़ करने में। जैसे कि मैंने इसको 2 महीने से क्या 2.5 महीने से 3 महीने से साफ़ ही ना किया हो। तो मैं पता नहीं क्यों इतना मतलब साफ़ भी करती रहती हूँ, फिर भी इतनी गंदगी यहाँ हो ही जाती है। तो आपके घर में भी हो जाती होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर साफ़ करना तो ज़रूरी होता है हमें। तो ये बाथरूम का एरिया है, ये भी मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो सारे जाले मैंने हटा करके साफ़ कर दिए हैं, सभी को मकड़ियों को या जो भी है सबको भगा दिया मैंने आज घर से कि आप जाइए, आप खुले में ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, घरों में आपका कोई काम नहीं है। तो बस यहाँ से मैंने यहाँ से पूरे एरिए की सफाई कर दी है। अब मैं आ गई हूँ लास्ट में, मतलब ये जो शेल्फ लगी हुई है टीवी के नीचे, इसके सामान के अंदर भी इतनी डस्ट हो रही थी तो मैंने इसको भी कर लिया है साफ़, सामान हटा करके। और एक एक करके मैं इनकी भी डस्टिंग करूँगी। जो मुझे धोने का लगेगा मैं उनको अलग हटा दूँगी, जो लगेगा कि ये डस्टिंग से ही साफ़ हो जाएगा थोड़ा सा झाड़ने से, तो मैं उनको यहीं पे रख दूँगी। और जो वेस्ट वगैरह का सामान था वो भी मैंने यहाँ से हटा करके फेंक दूँगी, क्योंकि वेस्ट आइटम तो वैसे भी रखना क्या, कितना भी आप निकालते हैं वेस्ट आइटम घर में निकल ही जाता है गाइस। बस ये मेरा बेटा फिर से आ रहा है देखने के लिए कि मम्मी वीडियो शूट कर रही है, और मैं बार बार अपने बेटे को बोल रही थी कि हाँ साइड हो जाओ साइड हो जाओ। तो ये देखिए फ्लावर, मैंने मेरे फ्लावर भी यहाँ पे जो डस्टिंग थी इनको साफ़ कर लिया है। तो मैं इनको ईज़िली आराम से साफ़ करती हूँ क्योंकि इसकी क्या है पेटल्स निकल जाते हैं और ये फिर गंदे लगते हैं फिर फेंकने का। तो लास्ट में अब आ गया है ये सोफ़ा। अभी मैं इसको सोफ़े को झाड़ लूँगी इन्हीं से, और
कल को मैं इनको दूसरे कवर को यहाँ पे बिछा लूँगी, क्योंकि कल की बात तो फिर क्या है कि मतलब हमारे फिर 9 दिन के लिए क्या होता है कि मतलब घर में अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से मैं कल को इनको हटा लूँगी, इनको डाल दूँगी धोने के लिए और धुले हुए यहाँ पे कुशन्स और सोफ़ा कवर यहाँ पे बिछा लूँगी। तो ठीक, ये टेडी मेरा जो क्यूटी टेडी है, ये गाइस मेरी शादी के टाइम का है, जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा था। मैं इसको लेकर के आई थी। तो ठीक इसी तरह से मैंने सारे एरिए की अब डस्टिंग करके यहाँ पे निकाल लूँगी। अब मैं झाड़ के हो गया है बुरा हाल। इनके जो ये वेलवेट के सोफ़े होते हैं ना गाइस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े दिन में। बाकी दिखाई नहीं देती है पर डस्ट बहुत होती है। आप झाड़ेंगे तो आपको भी समझ आएगा। तो इतना लकड़ी के मुकाबले इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भरती है, ये फोम वगैरह से कह लीजिए, जैसे भी, बाकी बहुत होती है। तो बस इनको भी ये हो गया है, ये मेरा मतलब यहाँ पे भी हो गई है डस्टिंग। अब मैं सभी जगह से निकाल लूँगी झाड़ू के बाद मैं मतलब जो भी पोछा वगैरह देना होगा या जो भी काम होगा वो काम मैं यहाँ पे करूँगी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।